हुकूमत पंजाब ने ग्रेड 1 से 22 तक के सूबाई मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10% जबकि पेंशन की मद में 5% इजाफे का फैसला किया है। पंजाब का 5000 अरब रुपए से जायद का बजट पेश, तनख्वाहों में 10% इजाफा कर दिया गया। पंजाब के वजीर खजाना मुश्तबा शुजाउर रहमान ने नए साल माली साल का बजट पेश किया। बजट के दौरान अपोजिशन अरकान की जानिब से स्पीकर डाइस के सामने जमा होकर शदीद एहतजाज किया गया। पंजाब असम्बली के बजट इजलास में वजीर आला पंजाब और काबीना के अरकान भी ऐवान में मौजूद। पंजाब काबीना की 5335 अरब रुपए के बजट की मंजूरी। काबीना इजलास में सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10% इजाफे की मंजूरी। मजदूर की कम अज कम तनख्वाह 40,000 रुपए होगी। पेंशन में 5% इजाफा करने की मंजूरी। तालीम के बजट में 21% इजाफे के साथ 800 अरब रुपए से जायद की रकम मुख्तस। सेहत का बजट 17% इजाफे से 600 अरब रुपए से जायद रखने की भी मंजूरी। पंजाब असम्बली के बजट इजलास के दौरान अपोजिशन अरकान का एहतजाज। वजीर खजाना की तरफ बजट की कॉपी उछाल दी। हुकूमती रुकन मियां मंशाउल्लाह भट्ट ने वजीर खजाना की जानिब फेंकी गई बुक वापस अपोजिशन की तरफ फेंक दी। ऐवान में अपोजिशन की शदीद नारेबाजी, हुकूमती अरकान के भी जवाबी नारे। कोई हमने नया टैक्स नहीं लगाया, एक भी नया टैक्स नहीं लगाया। ये दूसरा साल है कि पंजाब ने कोई नया टैक्स नहीं लगाया। और इस दफ़ा जो हमारी हेल्थ के शोबे पे और एजुकेशन के शोबे पे जो स्पेंडिंग है वो तारीख में 77 ईयर्स में सबसे ज़्यादा है। पाई पाई अवाम की अमानत है, अल्लाह के सामने जवाब दे हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज कहती है पेश किए जाने वाला जीरो टैक्स बजट है। पंजाब में सबसे बड़ा डेवलपमेंट बजट दे रहे हैं। सबसे बड़ा तरक्याती फंड होने के बावजूद कोई मालियाती स्कैंडल सामने नहीं आया। मुयस्सर वसाइल से अवाम की खिदमत कर रहे हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस ने खैबर पख्तूनख्वा में 2 मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ। फितनतुल खारिज के 5 खारजी हलाक। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने पेशावर में फितनतुल खारिज की मौजूदगी की इत्तला पर ऑपरेशन किया। फायरिंग के तबादले में 4 खारजी हलाक हुए। शुमाली वज़ीरिस्तान में एक खारजी फायरिंग के तबादले में हलाक। ईरान से 160 पाकिस्तानियों को तफ्तान के रास्ते पाकिस्तान पहुंचा दिया गया। इमिग्रेशन हुकाम के मुताबिक वापस आने वालों में ज़ायरीन, ताजर और दीगर अफराद शामिल। ईरान में ज़ेर तालीम 152 तलबा और तालिबात को भी तफ्तान के रास्ते पाकिस्तान पहुंचाया जाएगा। ईरान इसराइल जंग के बायस सिक्योरिटी गैर मामूली इंतजामात। पाकिस्तान से ईरान जाने वालों को इमिग्रेशन बंद, सिर्फ ईरान से पाकिस्तान आने की इजाज़त है। ये खबर झूठी है कि ईरान पर एटमी हमले की सूरत में पाकिस्तान इसराइल पर एटमी हमला करेगा। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की वजाहत। सेनेट में इज़हार ख्याल करते हुए कहा ईरान से 250 तलबा को पाकिस्तान मुंतकिल कर चुके। इराक गए हुए 500 पाकिस्तानी ज़ायरीन के साथ राब्ते में हैं। ईरान के 20,000 हाजियों को पाकिस्तान में वीज़ा ऑन अराइवल की सहूलत दी। ईरान का इसराइल पर पीर की सुबह एक और बड़ा हमला। इसराइल पर 100 बैलिस्टिक मिसाइल दाग दिए। इसराइल में मिसाइल हमले में 8 इसराइली हलाक, 90 से ज़ायद जख्मी। तेल अवीव समेत कई शहरों में तबाही मच गई। हमलों के बाद इसराइल में सायरन बजते रहे। ईरानी मिसाइल हमलों से हैफा में पावर प्लांट पे आग भड़क उठी। इसराइली न्यूएटम एयरबेस को भी कामयाबी से निशाना बनाया गया। इसराइली अवाम फौरी तौर पर रिहायशी इलाकों को खाली कर दे, हम इन इलाकों को रहने के काबिल नहीं छोड़ेंगे। ईरानी मुसल्लह अफवाज ने वार्निंग देते हुए कहा कि इसराइली आबादकार फौरी तौर पर वहां से निकल जाएं। ईरान पूरी मकबूजा सरजमीन पर वसी पैमाने पर हमले शुरू करने की तैयारी कर रहा है। इसराइल को किसी सूरत भागने नहीं देंगे। ईरानी पार्लियामेंट इसराइल मुर्दाबाद के फलक शिगाफ नारों से गूंज उठी। आज होने वाले मजलिस शुराए इस्लामी के अराकीन इजलास के दौरान इसराइल मुर्दाबाद और अमेरिका मुर्दाबाद के नारे लगाए।
इसराइली हुकूमत का ईरान पर हमले के मकासद हासिल न होने का एतराफ़। इसराइली कौमी सलामती मुशीर ने कहा, जंग ईरानी खतरे का खात्मा नहीं कर सकेगी। ईरान के पास अब भी हजारों बैलिस्टिक मिसाइल हैं। फ़ज़ाई हमलों से तेहरान के जौहरी प्रोग्राम का खात्मा मुमकिन नहीं। अमेरिकी सदर ट्रंप भी ईरान को जौहरी प्रोग्राम तर्क करने पर मजबूर कर सकते हैं। अमेरिका, इसराइल और ईरान के दरमियान जारी जंग में शामिल हो सकता है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं, मुमकिन है ईरान और इसराइल लड़ाई में अमेरिका शामिल हो जाए। रूसी सदर, ईरान इसराइल सालिसी में किरदार अदा करे तो खुले दिल से तैयार हूं। गजा में काबिज इसराइली फौज के जारहाना हमले। सहयूनी अफवाज ने 24 घंटों में मजीद 59 फलस्तीनी शहीद कर दिए। फजाई हमलों में कई फलस्तीनी जख्मी। रफाह में इंसानी इमदाद की शदीद कमी। अब तक 55,000 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद हो चुके। ईरान पर जारहियत का इल्जाम। स्काई न्यूज की सहाफ़ी को महंगा पड़ गया। ईरानी प्रोफेसर मोहम्मद मरंदी का बरतानवी सहाफ़ी को करारा जवाब। सहाफ़ी ने सवाल किया, ईरान कब मुज़ाकरात की बेस पर वापस आएगा? ईरानी प्रोफेसर ने कहा, ईरान मुज़ाकरात की बेस पर मौजूद था और मुज़ाकरात कर रहा था। अमेरिकी सदर ने इस्राइली वज़ीर-ए-आज़म के साथ मिलकर ईरान के खिलाफ साजिश की, फिर भी ईरान पर इल्जाम आयद करना क्या इंसाफ है? पाकिस्तान की जानिब से इसराइल पर जौहरी हमले की धमकी का झूठा और मनगढ़ंत प्रोपेगेंडा बेनकाब। भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ से मुंसलिक सोशल मीडिया अकाउंट्स में दावा किया गया, अगर ईरान पर जौहरी हमला हुआ तो पाकिस्तान इसराइल के खिलाफ जौहरी रद्द-ए-अमल देगा। वज़ारत ख़ारजा ज़हरीले प्रोपेगेंडे को यकसर मुस्तरद कर चुकी। FBI को गिरफ्तारी के इख्तियारात दिए जाने पर वज़ीर-ए-आज़म ने नोटिस ले लिया। शहबाज शरीफ ने शामिल करदा तजवीज़ पर आला सतह इजलास तलब कर लिया। फाइनेंस बिल में टैक्स फ्रॉड करने वाले ताजरों की गिरफ्तारी की तजवीज़ दी गई। ताजर तंजीमों ने फैसले पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था। ईरान इसराइल जंग में तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की सदारत में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों पर जायजा इजलास। खुसूसी कमेटी का रोजाना की बुनियाद पर जायजे के लिए वर्किंग ग्रुप बनाने का फैसला। वर्किंग ग्रुप पेट्रोलियम मसनूआत की रसद के बारे में रोजाना जायजा लेगा। विफाकी बजट से कबल इक्तिसादी सर्वे में गलत आदाद शुमार दिए जाने का इंकशाफ। टैक्स छूट के आदाद शुमार तब्दील किए गए। टैक्स छूट का मजमूई हुजम 5,840 के बजाय 2,434 अरब रुपए है। गरीब आवाम कहाँ जाए? ये जब सस्ता करते हैं तो 1 रुपया चंद पैसे सस्ता करते हैं, आवाम खुश होती है। साथ ही 2-3 दिन बाद जनाब ये 4-5-6 रुपये एकदम से बढ़ाते हैं और ये आए दिन हो रहा है। बाइकर्स का बहुत इशू है, क्योंकि अब जैसे हम सैलरी बेस हैं तो हमारे काफ़ी सारे जो पैसे हैं इसी सैलरी जो है पेट्रोल में लग जाती है। आगे सख्त नहीं है, कारोबार में कुछ सख्त नहीं है, काम कोई नहीं है। फिर रोज़ बरोज़ इस महीने में 2 बार बढ़ गया। इस माह में जुल्म कर रहे हैं अवाम के साथ। इनकी मेहरबानी है हुकूमत की, ये काम ना करे। पेट्रोल की कीमत में 4 रुपये 80 पैसे और डीजल की कीमत में 7 रुपये 95 पैसे फी लीटर इजाफे पर अवाम नाराज। लोगों का कहना है हुकूमत को पेट्रोल की कीमतों में इजाफा नहीं करना चाहिए। जाती सवारी तो पहले ही एक ख्वाब बन चुकी थी, अब किरायों में इजाफे से रोजमर्रा सफर भी अजाब बन जाएगा। KMC और पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज मिलकर सरमायाकारी को राग़िब कर सकते हैं। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब कहते हैं, कराची जिस तरह पाकिस्तान का गेटवे है वैसे ही पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज सरमायाकारी का गेटवे है। आम आदमी स्टॉक मार्केट को सट्टा समझता है, इस सोच को हमें खत्म करना होगा। पाकिस्तान की IT बरामदात में इजाफा, आलमी मार्केट में रसाई बेहतर। SIFC की मुअस्सर हिकमत अमली से IT बरामदात में नुमाया इजाफा। रवा वाली साल IT और ITES की बरामदात में $541 मिलियन का इजाफा हुआ। पाकिस्तानी फ्रीलांसर्स का $400 मिलियन की तरसीलात के जरिए IT बरामदात में कलीदी किरदार।
FPCCI का स्टेट बैंक से शरह सूद में 400 बेसिस की कमी का मुतालबा। आतिफ इकराम शेख कहते हैं अफरात ज़र में काफ़ी कमी आ चुकी। स्टेट बैंक शरह सूद को 7% तक लाए। महंगाई में कमी के बावजूद बुलंद शरह सूद कारोबारी सरगर्मियों के फरोग में रुकावट है। कराची एयरपोर्ट के करीब चीनी बाशिंदों पर खुदकुश हमले का केस हतमी चालान अदालत में जमा करा दिया गया। केस में धमाके के मास्टरमाइंड बशीर अहमद बलोच उर्फ बशीर जेब, अब्दुर्रहमान उर्फ रहमान गुल, सिराज भटार उर्फ दानिश को नामजद कर लिया गया। दहशतगर्दी की वारदात में मोहम्मद जावेद और मिसबाह गुल निसा गिरफ्तार है। वज़ीर आला सिंध का बॉक्सर आलिया सुमरो के लिए दुबई टूर्नामेंट स्पॉन्सर करने का ऐलान। आलिया सुमरो को 47 लाख रुपए का माली ताउन की फराहमी। आलिया सुमरो इवेंट में भारतीय हरीफ के खिलाफ मैदान में उतरेंगी। मुराद अली शाह कहते हैं सिंध हुकूमत खवातीन खिलाड़ियों की हौसला अफजाई और सरपरस्ती के लिए पुरअज़्म है। पाकिस्तान ICC टेस्ट चैंपियनशिप के चौथे साइकिल में जनूबी अफ्रीका, बांग्लादेश, वेस्ट इंडीज, इंग्लैंड, श्रीलंका और न्यूजीलैंड से मजमूई तौर पर 13 टेस्ट खेलेगा। 2025 से 2027 साइकिल जारी रहेगी। आगाज अक्टूबर में टेस्ट चैंपियन जनूबी अफ्रीका के खिलाफ 2 टेस्ट की होम सीरीज से होगा। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। सुपर हाईवे और अतराफ के इलाकों में बादल बरस पड़े। बारिश के साथ ठंडी हवाएं चलने का सिलसिला भी जारी। गर्मी की शिद्दत में कमी हो गई। इस्लामाबाद में भी बादल गरज चमक के साथ बरसने के लिए तैयार। और दुनिया के बुलंद तरीन पोलो ग्राउंड में तमाम तर तैयारियां मुकम्मल। शिंदूर पोलो फेस्टिवल 20 से 22 जून तक होगा। पैराग्लाइडर्स और पैरा ट्रूपर्स भी अपनी महारत का मुजाहरा करेंगे। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।